Hi everyone, welcome once again. First of all, I would like to thank all my friends who have subscribed the channel. I'm really very grateful to all of you. Your subscription means a lot to me. You are inspiring me, you are motivating me to upload such videos. And the friends who are there for the first time on my channel, they are also requested to subscribe the channel. And if this video add any value to their knowledge, to their information, do like the video and share the video. Friends, in today's video, we are going to discuss present perfect tense. First of all, we will understand what is the concept of present perfect tense, what is present perfect tense in true sense. After that, we will discuss the structure of present perfect tense. Then we will have some verbs which are mostly used in present perfect tense. Now, let's start the topic, the video. Here we go. आइए दोस्तों, आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को समझ लें। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कंसेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं और टाइम ऑफ स्पीकिंग क्या होता है। प्रेजेंट टेंस वो होता है जब जिस वक्त आप जो कह रहे हो उसी वक्त वो एक्शन भी हो रहा हो, तो दैट इज नोन एज प्रेजेंट टेंस। The action is going on at the time of speaking. At the time of speaking means इस समय, इस वक्त, now, अभी। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज द रियल प्रेजेंट टेंस। लेकिन जो बाकी टेंसेस हैं, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये प्रेजेंट में किस लिए रखे गए हैं? क्योंकि इनमें कोई भी एक्शन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग नहीं हो रहा होता है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक्शन हमारा पास्ट में कंप्लीट हो चुका है, द एक्शन इज ओवर, यहां पर एक्शन कंप्लीट हो गया है हमारा, लेकिन फिर भी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, पास्ट टेंस में नहीं इसको हमने शामिल किया। क्यों? इसलिए कि बेशक ये एक्शन पास्ट में हो चुका है, लेकिन इसका जो रिजल्ट है वो अभी भी टाइम ऑफ स्पीकिंग पर यानी कि नाउ में है, मौजूद है। इट इज स्टिल अफेक्टिंग टाइम ऑफ स्पीकिंग, द रिजल्ट इज देयर एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। तो एक कनेक्शन है पास्ट का टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी अब प्रेजेंट से कनेक्शन है, मौजूद है। दैट्स वाई हम इस एक्शन को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव लॉस्ट माई की, मैं अपनी चाबी खो चुका हूं या मेरी चाबी खो गई है। तो इसका ये पास्ट में हो चुका है एक्शन, चाबी के खोने का एक्शन पास्ट में हो चुका है, दैट इज एक्शन इज ओवर। लेकिन इसे प्रेजेंट में क्यों, प्रेजेंट में हमने क्यों शामिल किया है? इसलिए कि उसका जो इम्पैक्ट है, उसका जो रिजल्ट है उस चाबी के खोने का, वो अभी भी एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग अभी भी जारी है। रिजल्ट इज स्टिल देयर। क्या रिजल्ट है? कि लॉक अभी भी लगा हुआ है। अगर चाबी नहीं खोई होती तो लॉक खुल चुका होता, क्योंकि लॉक खुला हुआ है तो मैं अंदर भी नहीं जा पा रहा हूं, तो रिजल्ट इज स्टिल देयर। ऐसे ही आप कह सकते हैं शी हैज क्लीन द रूम, उसने कमरा साफ कर दिया है। पास्ट में ये एक्शन हो चुका है, रूम को क्लीन करने का एक्शन पास्ट में हो चुका है, लेकिन प्रेजेंट में हमने क्यों इंक्लूड किया इसको? क्योंकि उसका रिजल्ट अभी भी टाइम ऑफ स्पीकिंग पर है। क्या है रिजल्ट? कि रूम इज स्टिल क्लीन, अभी भी साफ है, कमरा गंदा नहीं हुआ है। ही हैज गॉन आउट, वो बाहर गया है, उसके बाहर जाने का एक्शन पास्ट में हो चुका है, द एक्शन इज ओवर। लेकिन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग उसका इंपैक्ट, उसका प्रभाव, उसका रिजल्ट क्या है? वो अभी भी बाहर है, घर वापस नहीं आया है। तो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम तब यूज करते हैं देयर इज ऑलवेज अ कनेक्शन विथ नाउ। जो एक्शन पास्ट में हुआ है उसका कनेक्शन अब नाउ टाइम ऑफ स्पीकिंग से कोई ना कोई कनेक्शन उसका होता ही होता है। द एक्शन इन द पास्ट हैज अ रिजल्ट नाउ,
उसका नाउ में रिजल्ट होता है, अब रिजल्ट पड़ रहा है उसका मौजूद, उसका इम्पैक्ट है, वो टाइम ऑफ स्पीकिंग पर अफेक्ट कर रहा है। दैट्स व्हाई इट इज इंक्लूडेड इन प्रेजेंट टेंस, इसलिए हमने इसको प्रेजेंट टेंस में लिया गया है। अगर ये लिंक नहीं होगा, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा प्रेजेंट पर, टाइम ऑफ स्पीकिंग पर, तो हम उसे पास्ट टेंस में लेंगे। लेकिन प्रेजेंट टेंस में इंक्लूड ही हमने इसलिए किया है, इंक्लूड ही इसलिए किया गया है कि उसका एक लिंक है प्रेजेंट से, उसका टाइम ऑफ स्पीकिंग पर, नाउ पर एक रिजल्ट है और रिजल्ट पड़ रहा है। फॉर इंस्टेंस कोई मुझसे कहेगा कि चलो भाई लंच करने चलते, लेट्स हैव लंच टुगेदर, तो मैं क्या कह सकता हूं? नो, आई हैव जस्ट ईटन, मैंने खा लिया है। क्योंकि जो लंच मैंने कर लिया है वो पास्ट में हो चुका है, चाहे अभी किया हो 5 मिनट पहले या आधे घंटे पहले किया हो, पास्ट में हो चुका है, द एक्शन इज ओवर। लेकिन उस खाने के खाने से जो मेरी भूख मिटी हुई है वो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग पर अभी भी मिटी हुई है, सेटिस्फाइड है मेरी भूख। दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू ईट या हैव लंच, इसलिए मैं दोबारा खाने के लिए नहीं जा रहा हूं। द इम्पैक्ट इज स्टिल देयर एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ये रिजल्ट मौजूद है। तो इसलिए आप समझ जाइए कि एक्शन पास्ट में हो चुका है, लेकिन उसका रिजल्ट, उसका इम्पैक्ट टाइम ऑफ स्पीकिंग पर अभी भी पड़ रहा है, तो हम उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लेंगे। अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, हैज या हैव, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, देन ऑब्जेक्ट। हैज किसके साथ आता है और हैव किसके साथ आता है? जो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही, शी, या सिंगुलर नाउन राधा, इट, मोहन, इन सब के साथ हैज आएगा। और प्लूरल नाउन वी, दे, यू, चिल्ड्रन, आई, इन सब के साथ आएगा हैव। और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म में पास्ट पार्टिसिपल, देन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, he has cleaned the room, he has eaten lunch, he has read that book. She has cleaned the room, she has eaten lunch, she has read that book. Radha has cleaned the room, Radha has eaten lunch, Radha has read that book. तो हमने यहां हैज का यूज किया है, he has, she has. नाउ आई, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ या प्लूरल नाउन्स के साथ आप यूज करेंगे हैव का। आई हैव क्लीन्ड द रूम, I have eaten lunch, I have read that book. You have cleaned the room, you have eaten lunch, you have read that book. We have cleaned the room, we have eaten lunch, we have read that book. They have cleaned the room, they have eaten lunch, they have read that book. I have, we have, they have. He has, she has, it has. Has आएगा सिंगुलर के साथ, he, she, it या सिंगुलर नाउन के साथ। हैव आएगा I के साथ, you के साथ, I have, you have, we have, they have या प्लूरल नाउन चिल्ड्रन हैव, स्टूडेंट्स हैव। लेकिन हैज आएगा सिंगुलर नाउन के साथ, राधा हैज, चाइल्ड हैज, स्टूडेंट हैज। इस बात की आप प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छी तरह से, किसके साथ हैज आता है, किसके साथ हैव आता है। और अगर आपको नेगेटिव बनाना हो,
नेगेटिव सेंटेंस यूज करना हो तो हैज और हैव के बाद आप नोट का यूज करेंगे और शॉर्टकट में आप उसे हैजंट या हैवेंट कह सकते हैं। जैसे हम यहां पर नोट लिख दें, यहां पर भी नोट लिख दें, तो अब यही हो जाएगा ही हैज नॉट क्लीन द रूम या ही हैजंट क्लीन द रूम। शी हैज नॉट ईटन लंच या शी हैजंट ईटन लंच। राधा हैज नॉट read the book, Radha hasn't read that book. I have not cleaned the room, yeah, I haven't cleaned the room. You have not eaten lunch, yeah, you haven't eaten lunch. We have not read that book, we haven't read that book. They have not eaten lunch, they haven't eaten lunch. इस तरह से हम नेगेटिव बनाएंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की, इंटरोगेटिव। जैसे कि हमने सिंपल प्रेजेंट में या सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी समझा था कि दो तरह के इंटरोगेटिव होते हैं, एक यस और नो के आंसर वाले, जिसमें हम क्या कहकर क्वेश्चन पूछते हैं और इसका आंसर यस और नो में होता है। तो इसमें क्या का जो मीनिंग है, प्रेजेंट सिंपल में डू डज स्टार्टिंग में आके क्या का मीनिंग देंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर स्टार्टिंग में क्या का मीनिंग देंगे आकर। उसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है हैज और हैव, ये सब्जेक्ट से पहले आकर मीनिंग देंगे क्या का, और इंटरोगेटिव का फर्स्ट टाइप बनेगा हैज ही लॉस्ट की, क्वेश्चन मार्क आएगा लास्ट में। हैज शी लॉस्ट की, हैज ही फिनिश्ड होमवर्क, हैज शी फिनिश्ड होमवर्क। हैव आई लॉस्ट की, हैव यू लॉस्ट की, हैव वी फिनिश्ड होमवर्क, हैव दे फिनिश्ड होमवर्क। तो इस तरह से क्या का मीनिंग देने के लिए सब्जेक्ट से पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी और ये टाइप 1 इंटरोगेटिव बनेंगे, जिसमें कि आपका जो आंसर होता है वो यस या नो में होगा। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव, जिसका आंसर एक वर्ड, एक सेंटेंस या कई सारे सेंटेंसेस में हो सकता है। उसके लिए क्वेश्चन वर्ड यूज होंगे और वो क्वेश्चन वर्ड इस हैज हैव से भी पहले यूज होंगे। क्वेश्चन वर्ड हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन वर्ड्स व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, व्हिच, ये सभी क्वेश्चन वर्ड्स होंगे जो हैज हैव से भी पहले आएंगे। क्वेश्चन वर्ड हैज हैव प्लस सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म, दैट मीन्स पास्ट पार्टिसिपल ऑब्जेक्ट। वेयर हैज ही गॉन, why have you scolded him? Scold means डांटना। Why have you scolded him? इस तरह से हमने इसके पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और दोनों टाइप्स के इंटरोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को हमने समझ लिया है। आइए कुछ और वर्ड्स को हम देख लेते हैं जो मेनली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होते हैं। टाइम पीरियड, टुडे अगर कोई भी दिन रात के 12 बजे के बाद स्टार्ट होता है तो वो अगले दिन 12 बजे तक वो टुडे रहेगा। यानी इस वक्त अगर दोपहर के 3 बजे हुए हैं तो टुडे हैज स्टार्टेड इन पास्ट बट इट इज स्टिल गोइंग ऑन, अभी खत्म नहीं हुआ है टुडे। दिस वीक, अगर दिस वीक संडे को स्टार्ट होता है, अभी मैं वेडनेसडे में हूँ, थर्सडे में हूँ, फ्राइडे में हूँ, तो स्टिल द वीक इज नॉट ओवर, हफ्ता भी खत्म नहीं हुआ। दिस, वो उसमें अभी का जो ये वक्त है नाउ का, ये भी उसमें इंक्लूडेड है। दिस ईयर, वीक, दिस मंथ, ईयर, टुडे। आई हैव रन 5 किलोमीटर टुडे, मैं दौड़ चुका हूँ, लेकिन टुडे
ये आज का ये दिन समाप्त नहीं हुआ है, जो अब नाउ ये भी इसमें इंक्लूडेड है। आई हैव मैट हिम दिस वीक, ये वीक अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अनफिनिश्ड है ये वीक, तो इसमें अभी भी जो नाउ है ये इसके अंदर इंक्लूडेड है। दैट्स व्हाई हम इसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस सेंटेंस को बोल रहे हैं, इस एक्सप्रेशन को बोल रहे हैं। आई हैव रन 5 किलोमीटर टुडे, आई हैव मैट हिम दिस वीक। सो फार का मतलब होता है अब तक। दैट मीन्स कि इस अब तक में जो अभी प्रेजेंट है, नाउ है, ये भी कहीं ना कहीं इसमें इंक्लूडेड है, शामिल है। वी हैव वॉक 2 miles so far, 3 to go. That means कि वी आर वॉकिंग अ वॉक ऑफ 5 किलोमीटर, हम 5 किलोमीटर की एक वॉक को चल रहे हैं, कर रहे हैं, और अभी उसमें से केवल और केवल 2 किलोमीटर फिनिश हुई है अब तक। वी हैव वॉक 2 miles so far, इस टाइम तक, नाउ तक। 3 to go, 3 अभी बची हुई हैं। I have had 6 cups of tea so far, मैं अब तक, यानी कि ये जो वक्त है, इस टाइम जहां मैं बैठा हुआ हूं, नाउ ये भी इसमें शामिल है, इस वक्त तक मैं 6 कप चाय पी चुका हूं। एवर, एवर का मतलब इन माई लाइफ, जहां से मेरी लाइफ स्टार्ट हुई है वहां से लेकर अब तक, इस वक्त में जहां मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस वक्त तक, दैट इज, इस पूरे ड्यूरेशन को हम एवर में इंक्लूड करेंगे, एवर से रिप्रेजेंट करेंगे। हैव यू एवर रिडन अ मोटर बाइक, क्या आपने कभी मोटर बाइक रिडन की है, चलाई है? तो दैट मीन्स कि जब से आप पैदा हुए हैं तब से लेकर आज इस वक्त तक की बात हो रही है कि आपने ये एक्शन किया है, क्या आपने ये वर्क किया है। हैव यू एवर रिडन अ मोटर बाइक? उसी तरह से ऑलरेडी, ऑलरेडी और एवर वर्ब से जस्ट पहले आएंगे। रिडन से पहले एवर आया, उसी तरह से ऑलरेडी भी वर्ब यानी पास्ट पार्टिसिपल से पहले आएगा। लेकिन ये टुडे, दिस वीक, दिस मंथ, सो फार, ये लास्ट में आ रहे हैं। देखिए जैसे यहाँ पर है, सो फार, दिस वीक आया है, ऑलरेडी मतलब पहले ही। डू यू वॉन्ट डिनर, क्या आप डिनर करना चाहते हैं? तो आप कह रहे हैं नो थैंक्स, नहीं, आई हैव ऑलरेडी ईटन, मैं पहले ही कर चुका हूं। कि दैट मीन्स कि नाउ, इस टाइम पर आपको नई भूख लगनी शुरू नहीं हुई है, इस टाइम पर भी आपकी वो भूख सेटिस्फाइड है। उसी तरह से आप येट का यूज करेंगे। येट मोस्ट प्रोबेबली ये नेगेटिव सेंटेंस में आता है। शी हैजंट कंप्लीटेड हर वर्क येट, उसने अपना वर्क कंप्लीट नहीं किया है अभी तक, येट लास्ट में आएगा। इसके अलावा एक वर्ड जस्ट भी हम यूज करते हैं जब कोई वर्क कंप्लीट हुए कुछ ज्यादा समय नहीं हुआ है, उसका अभी अभी हुआ है, तो जस्ट को हम वर्ब से जस्ट पहले लेकर आएंगे, एकदम से पहले। जैसे हम देखिए वो अभी अभी गया है, वो अभी निकला है, he has just gone, he has just gone, he has just gone out। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, आप इनकी प्रैक्टिस अच्छी तरह से कीजिए। मैं एक बार फिर से बता दूं, टुडे, दिस वीक, दिस मंथ, दिस ईयर, कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं लेंगे कि एट 8 o'clock, एट 9 PM ऑन संडे, इस तरह का हम टाइम नहीं लेंगे। अगर इस तरह का टाइम लेना हो तो पास्ट सिंपल में बात पहुंच जाएगी, उसका प्रेजेंट से कनेक्शन, नाउ से कनेक्शन कट हो जाएगा। सो फार को भी हम प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करते हैं। सो फार का मतलब होता है अब तक। एवर का मतलब आपकी लाइफ में, फ्रॉम वेयर यू बोर्न टिल नाउ, अब तक, ऑलरेडी पहले ही। येट नेगेटिव सेंटेंस भी यूज होता है, इसमें भी अब तक का ही वही मतलब होता है जो सो फार का है, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस भी यूज होगा। और जस्ट, अभी अभी। आई जस्ट होप कि आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कंसेप्ट को समझ लिया है, उसके स्ट्रक्चर को समझ लिया है, और इन वर्ड्स के यूज को भी आपने समझ लिया है।
मिलता हूँ अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय।